वेलकम टू माय चैनल के पहाड़ी सासू ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मुझे हो गए हैं बेटी के घर में पूरे 12 दिन। अब तो मुझे कल यहाँ से जाना ही होगा। 12 दिन हो गए हैं, तो यहाँ रह के मैंने खूब घूमा। एक दिन गई मैं मनसा देवी, हरिद्वार मनसा देवी और हरिद्वार और ऋषिकेश, राम झूला, शांति कुंज। तो ये है मेरे बेटी का मकान जिसमें मैं अभी खड़ी हूँ छत में। और यहाँ से पूरा 10 बीघा ज़मीन है। नीचे मैं जाने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ खेत आपको, ठीक है। पहले इतने घर नहीं थे यहाँ पर, बस खेत ही खेत थे। आप लोगों ने ज़मीन बेच के यहाँ पर मकान बहुत बना दिया। पूरा हो गया यहाँ पर शहर। नहीं तो पहले पूरे खेत ही खेत दिखते थे पहले, अब खेत कम और घर ज़्यादा दिखते हैं। तो आज चलते हैं खेत में। मैं बहुत दिन से खेत में नहीं गई। मेरी समझनी रोज़ कहती है खेत में चलो, पर मुझे टाइम नहीं होता क्योंकि मैं तो बाहर चले जाती हूँ घूमने, शाम को आती थी। आज जाने वाली हूँ मैं खेत में, तो चलिए। और कल यहाँ से मुझे निकलना होगा, तो चलिए खेत में जाते हैं। मेरे अगल बगल आगे पीछे हैं गेहूं के खेत ही खेत। वही शाम के 6 बज गए हैं। दिन में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। अभी 6 बज गए और आई मैं बीच में गेहूं के खेतों में। देखिए चारों तरफ गेहूं के खेत हैं। दोस्तों, ये है मेरी बेटी का घर। वहाँ जो देख रहे हैं ना आप, वही घर है। यह है डोईवाला जौलीग्रांट, देहरादून जौलीग्रांट एयरपोर्ट के नज़दीक है ये। और यहाँ पूरा बेटी के गेहूं के खेत हैं। आज ही मैं आई हूँ इन गेहूं के खेतों में। कल तक मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था खेतों में आने का। ये देखिए वहाँ घर है और वहाँ से आई हूँ मैं इस नहर के बीचों बीच, क्योंकि गेहूं के खेतों के बीच में तो मैं चल नहीं सकती। और मैं नहर से आ रही हूँ। अभी तो आगे बहुत जाना है। पूरा 10 बीघा है ये ज़मीन। तो मैं बैक साइड कैमरा से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, अभी तक यहाँ तक तो नहर थी। यहाँ से नहर अब हो गई है ख़त्म। शायद अब दूसरे साइड से आ रही होगी वो नहर। अभी तो आई थी मैं यहाँ से मैं नहर से चल के आ रही थी। ये देखिए दोस्तों, गेहूं के खेत हैं। गेहूं बहुत ठीक ठाक है। ये है वो गेहूं के खेत। अभी मैं यहाँ से जाऊँगी तो यहाँ से आगे रास्ता नहीं है वैसे उतना, फिर भी मैं इन मेड़ों में चल के जा सकती हूँ। ये जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक, जहाँ तक ये खेत हैं, ये हमारी बेटी के घर के खेत हैं। ये दोनों तरफ बहुत लोगों ने यहाँ ज़मीनें बेच के इतने मकान बना दिए। जब बेटी की शादी हुई थी तो इतना मकान नहीं थे यहाँ, पूरे खेत ही खेत दिखते थे। पर अब जो है मकान बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि बाहर से आके भी लोग यहाँ पर बैठ गए हैं। तो ये पूरा 10 बीघा ज़मीन है। वहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक घर मिला के, पूरा घर मिला के 10 बीघा ज़मीन है, ठीक है। इनका हो गया ये, ठीक है। ये मेरी बेटी का घर हो गया यहाँ पे। तो इनके ही खेत थे, ये थे, अभी भी हैं, आप देख सकते हैं। इन्होंने नहीं बेची और लोगों ने तो यहाँ ज़मीनें बेच दी। यहाँ तक उस घर तक ये 10 बीघा ज़मीन है। और यहाँ रोड निकल गई है। पहले पूरे खेत थे ये। हमारे देखने में इतने मकान हो गए हैं। उस घर से यहाँ भी बहुत ज़मीन बेच दी है इन लोगों ने। जो ये घर दिख रहे हैं बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन इन्होंने अभी तक बिल्कुल भी ज़मीन बेची नहीं है। ये देखिए वहाँ तक है। तो 3 भाई हैं ये लोग। अभी जिसमें से सबसे बड़े भाई के लिए बनाया है ये हरा वाला मकान। और अभी जो बीच में आम के पेड़ के पीछे जो मकान देख रहे हैं, इसी में 2 भाई, जिसमें मेरी बेटी है और ये बीच वाले। तो अभी इनका खेतों का भी लगभग बंटवारा हो चुका है इसमें। और अभी घर में साथ साथ ही अभी गेहूँ लगाते हैं और लगभग बंटवारा इन खेतों का हो चुका है। पूरा अच्छे तरीके से जो होता है हो चुका है इनका बंटवारा। नीचे तक मैं जाऊंगी तो बहुत देर लग जाएगी। तो मटर भी लगा रखे हैं, देखिए ये मेरे टूट जाएंगे। मैं वहाँ से जाऊंगी खेतों से। इससे मेरी समझनी भी आ रहे हैं पल्लू लहराते हुए। तो आप सोच रहे होंगे आप बेटी की शादी यहाँ कैसे होगी। बस यहाँ से जो देहरादून का एयरपोर्ट जौलीग्रांट एयरपोर्ट है और हिमालयन हॉस्पिटल है, मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से। और तो ये बीच में डोईवाला स्थित भानीवाला में इसका है मकान। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बेटी को यहाँ से कैसे विवाह दी इन्होंने, है ना, सोच ही रहे होंगे। तो सर गाइस, हुआ क्या था, हम लोग पहले रहते थे यहाँ ऋषिकेश में IDPL में पोस्टेड होके आए थे इसके पापा। तो वहीं पे बच्चों ने पढ़ाई की, अपनी ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की। बेटे ने MBA किया। तो यहीं पर रह गए हम लोग 8-10 साल तक।
10 साल तक रह गया। और जिसका ये अभी हरा घर है ना, ये मेरी बेटी की जेठानी लोगों का, बस ये जेठानी के पापा और मेरी बेटी के पापा यानी कि मेरे हस्बैंड, ये दोनों साथ साथ में CISF में पोस्टेड थे अभी ऋषिकेश में IDPL में। तो बस हम लोग अगल बगल रहते थे क्वार्टरों में। पहले इसकी शादी हुई तो अच्छा घर बार लगा, जान पहचान हुई, तो उन्होंने, तो इस तरह से संयोग से होती है, जहाँ लिखा होता है बस वहीं होता है। तो यहाँ पर हुई शादी। समझनी वहाँ से आ रहे थे और मैं यहाँ से चली गई, लेकिन मेरी समझनी जो है मेरी बेटी के साथ है, क्योंकि मेरे जो जमाई हैं वो बाहर नौकरी करते हैं, छत्तीसगढ़ कोल प्लांट में इंजीनियर है वो। तो मेरी बेटी के खेत तो अलग ही दिखते हैं मुझे, क्योंकि मेरी समझनी ने जहाँ ऐसे खेत है वहाँ इस तरह से खेतों में देखिए मेड़ियों में मटर भी लगा रखे हैं। तो वहाँ से आ रहे हैं मेरी समझनी। तो पूरा खेत तो मैं नहीं गई अभी, पर मैं रोड साइड से जाती हूँ, ठीक है। नहर से मैंने यहाँ पर करी थी अपनी एंट्री, पानी लगाने के लिए नहर बनाई गई है यहाँ पर। ये देखिए मेरी समझनी है ये। हाँ, मुझे रोज़ कहते हैं चलो खेत घुमा के लाऊं, चलो खेत घुमा के लाऊं। तो मुझे नहीं होता था टाइम, क्योंकि हम लोग कभी इधर तो कभी वहाँ चले जाते थे हम लोग खेत में। तो वहाँ तय गए। अभी थोड़ा सा मौसम भी धुंधला जैसा हो गया, क्योंकि शाम हो गई ना, 6:30 का टाइम हो गया। मैं सुबह आती, दिन में आती, तो बहुत ही अच्छा दिखता है ये। वहाँ तक खेत देख रहे हैं ये। थोड़ा आगे चली जाती हूँ मैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से लोगों ने खेत बेच दिए हैं। ये घर ही घर दिख रहे हैं मुझे तो अब, पहले ऐसे ही था। और ये रोड नहीं थी, रोड अभी निकाली गई है। ये आधी रोड इस तरफ वालों ने दिया होगा, आधी रोड इस तरफ वालों ने दिया होगा, खेत वालों ने। आप लोगों ने खेत बेच दिए हैं ये खरीदे हुए। बहुत अच्छी प्लॉटिंग हो रही है, पहले से भी बहुत अच्छी प्लॉटिंग हुई थी यहाँ पे, बराबर प्लॉटिंग हुई थी। तो वहाँ तक है वो खेत, पूरी 10 बीघा ज़मीन है गाई। यहाँ से आप देख सकते हैं ये वहाँ तक। कुछ आम के पेड़ काट दिए हैं इन्होंने, घर के जो आसपास थे आम के पेड़ थे काफ़ी, अभी भी हैं 2-4 पेड़ रखे हुए हैं और काट दिए हैं। तो खेत तो दिखा दिया है मैंने। अब मैं यहाँ से जाऊँगी घर की तरफ। घर तो बिल्कुल भी नहीं थे, बस जिनकी ज़मीन थी उनका ही घर था यहाँ पर, ना ये घर था कोई भी नहीं। ये जो हरा मकान देख रहे हैं ये मेरी बेटी की जेठानी का, जो सबसे मेरी समझनी के जो सबसे बड़े बेटे हैं वो, ये अभी बना है, पिछले साल ही बना है ये मकान। ये तो जॉइंट फैमिली थी, उसी में रहते थे, जिसमें नीला रंग देख रहे हैं आप, ठीक है। तो इसमें रहते थे, इसमें रहते हैं अभी वो, बस परिवार अलग हो गया है अब। तो शाम शाम को इस रोड से हम लोग घूमते ही हैं वैसे। ये देखिए ये मेरी समझनी, अब वो बुढ़ापा भी आ गया उनका, जितना कर सकते हैं करते हैं। किनारे किनारे में इन्होंने मटर लगा रखे हैं, बीच में मटर डालने से गेहूँ टूट जाते हैं कह रहे थे, इसीलिए। तो मैं पिछले साल यहाँ पर बरसातों में आई थी तो बड़े बड़े मडुआ के किनारे किनारे इन्होंने लगा रखा था, बहुत अच्छे लग रहे थे वो। तो देखिए मैं यहाँ से अभी आ गई हूँ। अब मैं दिखाती हूँ इन लोगों का बिजनेस क्या है। ये ट्रॉली इनकी ही यहाँ पे आजकल, ये ट्रॉली, ये बच्चे खेल रहे हैं इसमें। देखिए किस तरह से इन्होंने झूला झाला, हमारे नाथनी लोग आते हैं यहाँ पर क्या क्या खेल करते हैं। तो गन्ना ढोने का काम कर रही है आजकल ये देखिए ये है उनका बड़ा सा जो मकान बना दिया अभी, बड़े वाले हमारे जमाई जी के जो बड़े भाई हैं उनके लिए ये मकान बना दिया, ठीक है। और ये खेत, ये भी खेती था पहले, ये भी खेती था। इसमें जितना सामान रखा है पहले उस जगह में रखते थे जहाँ पर ये मकान है। तब इसमें गेहूँ ही थे पहले, पूरे यहाँ से ही गेहूँ थे इनके नीचे। तो अभी ये ट्रैक्टर जाने के लिए रास्ता, ये देखिए शटरिंग का काम होता है। आज इनका 2 जगह पूरा शटरिंग, नहीं तो यहाँ पर इस जगह में चलने की जगह भी नहीं होती थी दोस्तों। शटरिंग का सामान आज गया है इनका, कुछ कुछ दिख रहा है। और बाकी ये जो होता है ये ट्रैक्टर टुकटर, ये भी जो भी है ये इसका इनका ये तो चलता ही है। और इस जगह में बस जहाँ पर वो बड़ा सा टीना खड़ा देख रहे हैं उस जगह में चक्की है इनकी, चक्की चल रही है। ये गौशाला था पहले, अभी गौशाला, अभी गाय नहीं है। आम में बहुत आने लगे हैं। और ये जो बीच वाले भाई हैं, बीच वाले जमाई जी हैं, हमारे जमाई के बड़े भाई या मेरी बेटी के जेठ जी बीच वाले सबसे बड़े भाई, तो ये हो गए जिनका ये मकान है, ठीक है। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम ये करते हैं और इस सेटरिंग का काम भी
इनका ही है। जो बीच वाले हैं तो ये वाला खेत इनका ही है। इन्होंने अपना ट्रैक्टर जाने के लिए ये खेत ऐसे छोड़ दिया। ये मेरी बेटी का हिस्से में आया है, ये वाला खेत आम के पेड़ वाला। ये यहाँ से इन्होंने ट्रैक्टर जाने के लिए बनाया है। यहाँ पर कीचड़ है तो मैं यहाँ से जाती हूँ। यहाँ से तो इन्होंने ये कमरा ये ट्रैक्टर के लिए बनाया है, जबकि ये कमरा यहाँ पर नहीं था, पहले ऊपर ही था बनाया है। वहाँ दो ट्रैक्टर थे, जिसमें से एक ट्रैक्टर इनका परमानेंट बाहर गया होता है और एक सीज़न के टाइम में। एक ट्रैक्टर तो मैं इसी के अंदर देखती हूँ। एक ट्रैक्टर इसके अंदर है ये, और ये जो इन्होंने ड्राइवर रखे हैं ट्रैक्टर के लिए उनके लिए रूम बनाया गया है। ये यहाँ पर वो ड्राइवर रहते हैं दिन में रेस्ट करने के लिए, और रात को कोई नहीं रहता है यहाँ पर। और एक स्टोर रूम जैसा भी है कुछ, जो भी इनके काम करते हैं आदमी। 2 ड्राइवर हैं इनके पास ट्रैक्टर के लिए, तो दिन में यहाँ पर रेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं। उनके लिए यहाँ पर बाथरूम भी फर्स्ट क्लास बनाया गया है, आरामदायक। ये देखिए, ये है वो गेहूँ की मशीन। ये गेहूं की मशीन है, वो गेहूं की मशीन है, ये मुझे नहीं पता। बस ये समझ लीजिए एक गेहूं निकालने वाली और एक धान निकालने वाली मशीन है। ये जो है 20 वाले जमाई जी के हैं। ठीक, पहले एक ही था परिवार, अभी 2 साल तक परिवार एक ही में था, सबका बिजनेस एक ही था। जैसे ये लोग अलग अलग हुए तो ये सब बिजनेस भी इनको बांट दिया गया। और ये बाउंड्री है, जो इनके ससुर जी थे, हमारे समझी थे, वो SSB में थे बल, तो उन्होंने यहाँ ये मकान बनाया था। इस बाउंड्री से ये वाला मकान बनाया था। बस इस बाउंड्री के बाहर इनके पूरे गेहूँ थे, यहाँ से लेकर पूरे गेहूँ ही थे। थोड़ा सा इसमें सब्जियाँ लगाते थे, बाकी सब गेहूँ थे इनके। तो बिज़नेस बढ़ गया। ये था इनका गौशाला। अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये छोटू सा प्यारा सा ये इसका मुंडन होना है 11 मार्च को। बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेरे लिए भी यहाँ रहो करके, पर मैं रह नहीं सकती यहाँ दोस्तों। तो मैं यहाँ जाती हूँ अभी अंदर में। तो देखा, ये है वो बेटी का घर। तो अब इनका जो अलग अलग हो गया है मकान। चलिए, मैं इस सीढ़ी से आ गई हूँ ऊपर को, छत में। थोड़ा सा खुला खुला लगा अभी। बाप रे, छत में से तो मकान ही मकान दिख रहे हैं। ये देखिए, मैं आ गई हूँ छत में, और एकदम क्लीन बनाया है छत भी। देखिए, चलिए यहाँ पर मैं खड़ी हो जाती हूँ और दिखाती हूँ यहाँ का नज़ारा। सोलर पावर भी लगाया है, जो अभी ये आधा घर ये 20 वाली जमाई के 20 वाली के हिस्सों में गया है। उन्होंने सोलर पावर लगाया है। इतनी अच्छी प्लॉटिंग यहाँ पर लगी मुझे गाइस। अभी देखें, पीछे रोड है, ये सामने इनके रोड है। वो तो पीछे का जो आंगन दिखा रही थी, वो तो घर के पीछे का साइड था इनका। ठीक है, यहाँ आ गई, देखिए घर के आगे मेन रोड। ये मेन वो नहीं कह सकते, हाईवे वाला मेन नहीं है, और ये रोड है, ये जो तभी बनी होगी। ये रोड सीधी रोड जा रही है आगे को, और सब घर। और देखिए, ये भी घर वही वाला है जो पहले से था, और पीछे जो ज़मीन देख रहे हैं इनकी है। और ये भी घर इनका ही है जिसकी ज़मीन है। बस अपना घर और घर के पीछे अपनी ज़मीन। इस तरह से अब नए नए लोग आ गए हैं, तो नए नए लोग बस गए हैं ज़मीन। ये बड़े वाले जमाई जी की घर हो गया। ये यहाँ नीचे चक्की है इनकी, जो हमारे बिटिया के हिस्से में आई है वो चक्की। और बस आदमी रखा है, और यहाँ चक्की में जाने का मतलब नहीं है, आदमी रखा है। वो शाम को 4 बजे आता है और अपना 8 बजे तक 9 बजे तक जब तक काम होता है और काम करता है और जाता है। ठीक है, इन्हें कोई मतलब नहीं है चक्की से। मैंने दिखाया था अभी आपको, वो पहले मैं गई थी वहाँ खेतों में। ठीक है, फिर मैं आई वहाँ से, उस जगह से आई मैं उस पीछे से, तो मैंने दिखाया था आपको वो ट्रैक्टर वाला रूम। और वो देखिए धान गेहूँ की मशीन दिखाई थी, उस गेट से मैं आई थी, अंदर को आई थी। तो इसलिए आप ये हिस्से हो गए, बड़े वालों के हिस्से में मकान आ गया है, और पीछे का वो किचन गार्डन हो गया, और फिर नीचे खेतों के हिस्से हो गए। ये आया है बीच के हिस्से में, मेरी यानी कि बेटी के हिस्से में आया है ये वाला, ये आंगन।
अभी ये लोग ठीक करेंगे, मकान बनाने वाले हैं, इसमें गौशाला तोड़ने वाले हैं, इसलिए इन्होंने अपना आंगन ऐसे ही छोड़ रखा है। अभी उन्होंने तो अपना आंगन बना दिया, इनको अपना आंगन दूसरे तरीके से बनाना है जब ये गौशाला टूटेगा यहाँ से। और ये सीढ़ी आ रही ऊपर से। तो देखिए अब तो घर ही घर बन गए हैं। उस साइड को वहाँ से ऋषिकेश, उस साइड को है, उस साइड को ऋषिकेश और वहाँ नीलकंठ आता है। और इस साइड को आता है, इस साइड को आता है, ठीक इसके पीछे है हिमालयन हॉस्पिटल और एयरपोर्ट जॉलीग्रांट, जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को या एयरपोर्ट जॉलीग्रांट को। और यहाँ इस साइड को आ गया देहरादून और हरिद्वार देहरादून हाईवे यहाँ से आता है। और हम लोग यहीं से ही आते हैं अधिकतर जब आते हैं। गाइस मुझे हो गए हैं यहाँ पर आज से 13 दिन। तो आई तो थी मैं बच्चों को छोड़ने के लिए यहाँ आई थी। आप लोग सोच रहे होंगे ये कभी इंदौर से वीडियो बनाते हैं या कभी हरिद्वार से, कभी यहाँ से। अभी मैं इंदौर से आई हूँ और हम लोग उत्तराखंड से ही हैं, पिथौरागढ़ से। इंदौर से आई हूँ मैं, बच्चों को पहले लेके गई थी हम इंदौर, फिर बच्चों को छोड़ने आए और आज हमें हो गई है यहाँ, मुझे हो गए हैं आज यहाँ 13 दिन। बस कल मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो बना लो, तो बस अंधेरा हो रहा है अब। तो बहुत अच्छी जगह है यहाँ पर, एकदम क्या कहते हैं ना वो खेतों वाली। जो आप तो खेत और नहीं रहे जो पहले लगता था, जब हम पहले आते तो पूरे हरे भरे खेत दिखते थे और कहीं कहीं पर मकान दिखते थे, क्योंकि एक मकान होगा तो उसके 10 बीघा ज़मीन होगी, इस हिसाब से होता था। पर अब वो चीज़ नहीं रहा। तो रात हो रही है तो मैं वीडियो को करती हूँ एंड। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अब तो मुझे कल यहाँ से जाना ही होगा, 12 दिन हो गए हैं। तो यहाँ रह के मैंने खूब घूमा। एक दिन गई मैं मनसा देवी, हरिद्वार मनसा देवी, और हरिद्वार और ऋषिकेश, राम झूला, शांति कुंज।